गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं साइंस का, जो है चैप्टर 4 मोशन। आपने ये वर्ड सुना होगा मोशन। क्या होता है मोशन? यस, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है हम कहते हैं कि वो मोशन में है ना। ये जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक बॉय है, ये मूव कर रहा है, तो ये एक एग्जांपल है मोशन का। इसमें गर्ल तो मूव नहीं कर रही है, बट आप काइट और बादल को देख सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो काइट है वो मोशन में है, या आपको दिख रहा है ना। अब ये जैसे इसमें देख सकते हैं आप कि एक कार मूव हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं, ये इसका जो बैकग्राउंड है आप उसमें देख सकते हैं कि बैकग्राउंड से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी कार जो है वो हमें मूव होती दिख रही है, इसलिए हम कहते हैं कि मोशन में है। वैसे ही ये भी एक एग्जांपल है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मोशन में है? बॉल तो मोशन में दिख ही रहा है, पर साथ में जो जिसे रैकेट है जिससे हम मार रहे हैं वो भी क्या है, मोशन में है। उससे मूवमेंट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है बॉल में, है ना। चलिए मोशन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। जैसे कि इसमें ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में है कब कह सकते हैं, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी यहाँ पे उसकी फर्स्ट पोजीशन है और लास्ट पोजीशन उसकी यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। ठीक है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हमें कैसे पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, कि हमें ऐसे पता चलता है कि वो अपनी जगह चेंज करता है। अब ये कैसे पता चलता है कि जगह चेंज हुई है? तो इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसको हम या हम बोलते हैं कि बैकग्राउंड को हम देख के पता लगाएं कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो रही है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे आपको छोटा सा बॉल दिख रहा है, मार्बल है ये एक्चुअली, तो ये मार्बल मूव हो रहा है, ये हमें कैसे पता है? क्योंकि हम इसे बैकग्राउंड से कंपेयर करके देख रहे हैं। बैकग्राउंड में कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे ड्रॉ जो आपको दिख रहा है उसको आपने ले लिया और उसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। उसको देखते हुए जब हम बॉल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बॉल है वो मोशन में है, मार्बल यहाँ पे मोशन में है। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम तब स्पेसिफाई कर पाते हैं या डिस्क्राइब तब कर पाते हैं जब हम एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट को ले लेते हैं। जैसे कि अब इससे ही समझने वाली बात है कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। कैसे रिलेटिव होता है? आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि बस स्टॉप में ये लोग खड़े हैं। अब ये तो स्टैटिक पिक्चर है ना, बट आप बस स्टॉप में देखते हैं कि लोग खड़े हुए होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा हिल रहे होते हैं, है ना। तो पर रिलेटिवली तो वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से रिलेटिवली वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। बट वैसे ही अगर जब हम देखते हैं कि ये कार है, ये कार मूव हो रही है, इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, तो ये दोनों लोग के कंपेयर करेंगे तो कार जो है वो चल रही है और दोनों लोग स्टैटिक पोजीशन में है। स्टैटिक पोजीशन में कैसे हैं? दोनों एक ही पेस से मूव हो रहे हैं, उसी कार में बैठे हैं। तो जब हम, जैसे कि आप अगर एक गाड़ी में बैठे हो या आप एक बस में बैठे हो, बस में और भी लोग बैठे होते हैं, तो जब बस मूव कर रही होती है तो बाकी लोग भी आपके साथ मूव कर रहे होते हैं, है ना, सेम पेस पे मूव कर रहे होते हैं। तो आपके रिलेशन में वो लोग जो बस में बैठे हैं वो क्या है, वो भी स्टैटिक पोजीशन में। वैसे ही जैसे इस कार में ये दोनों लोग स्टैटिक पोजीशन में एक दूसरे को देखेंगे तो वो दोनों एक साथ एक ही पेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो स्टैटिक पोजीशन में है। अब जैसे इस बस स्टॉप में खड़े हुए लोग
अगर हम इस कार से कंपेयर कर रहे हैं तो कार क्या है, मूव हो रही है। कार मूव हो रही है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो कार तो मूव हो रही है, बट लोग जो बस स्टॉप पे खड़े हैं वो लोग क्या है, स्टैटिक पोजीशन में हैं। तो इस कार में बैठे ये जो दो लोग हैं इनके कंपैरिजन में इनको क्या दिखेगा, ये जो बस स्टॉप में लोग हैं उनके हिसाब से कार और कार के लोग मोशन में हैं, और कार में बैठे लोगों के हिसाब से ये लोग मोशन में है। जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठते हो, कार में या ट्रेन में या बस में बैठते हो, तो आप जब बस चल रही होती है तो आपको बाहर के लोग उल्टे जाते दिखते हैं ना, वैसा क्यों दिखता है, बिकॉज मोशन इज रिलेटिव। हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे कि इस कार में बैठे लोगों के लिए ये बस स्टॉप जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, और इन लोगों के हिसाब से जो बस स्टॉप में खड़े हैं वो कोई और रेफरेंस पॉइंट है, एक रोड रेफरेंस पॉइंट है। तो उस रोड में ये कार आपको जाती हुई दिख रही है, तो इस वजह से वो मोशन में हमें दिखाई पड़ता है। तो मोशन इज रिलेटिव। ऐसे अब देखते हैं ये जो हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं वो क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी बॉडी को हम मोशन में है ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसकी जो पोजीशन है वो हम ऑब्जर्व करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, किसी और पॉइंट के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो रही है कि नहीं। कॉन्स्टेंटली हम देखते हैं कि उसमें चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। एनी पोजीशन कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट को हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हमें पता चलता है कि वो मूव हो रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ये पीछे वाले पहाड़ जो दिख रहे हैं उसको हम अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं, तो हमें पता चलेगा, हमें दिखेगा कि ये जो लड़की है, ये जो कार है ये मूव हो रही है। बट हम लड़की को देखेंगे या कार को देखेंगे तो हमें लगेगा कि पीछे जो पहाड़ है वो मूव हो रहे हैं। तो आप किस चीज़ से कंपेयर करते हो, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, उससे हमें डिफरेंस पता चलता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंचे का लिया था, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो मार्बल है हम उसे रेफरेंस पॉइंट मान रहे थे एक ड्रॉर को, और जो लास्ट में वो चला गया उसके बाद वो रुक गया। कैसे पता हमें, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट से जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो हमें मूव होते या अपना पोजीशन चेंज करते नहीं दिखता है ना। तो इस तरीके से ये होता है रेफरेंस पॉइंट, और जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रही है या नहीं मूव हो रही है। अब हम देखते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या कह रहा है, मतलब मोशन हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है मैम, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एकदम स्ट्रेट मतलब रिलेटिवली स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं या फिर लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक कार में जा रहे हैं हाईवे में, तो हाईवे में तो मोड़ आते ही हैं, बट स्टिल वो कार का जो साइज़ है और हाईवे का जो लेंथ है वो बहुत लंबा है उसके हिसाब से, तो इस वजह से वो हम उसे लीनियर मोशन में कहेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे कि एक कार मूव हो रही है, तो भले ही कार थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है बट वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर इसे हम लीनियर मोशन भी कहेंगे।
It is not easy to study the types of motion that we witness in our daily life. इतना आसान नहीं है कि हर एक मोशन को हम स्टडी करें. क्यों? क्योंकि जैसे कि एक पर्सन वॉक कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पर्सन वॉक कर रहा है अलोंग विद द मोशन ऑफ हिज लेग्स. तो जब वो वॉक कर रहा है तो क्या क्या मूव हो रहा है? उसके लेग्स मूव हो रहे हैं. पैर आपको दिख रहा है कि इस तरीके से मूव हो रहे हैं. पैर किस डायरेक्शन में जाता है? बैकवर्ड्स. हाथ किस डायरेक्शन में जाते हैं? फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना. तो ऐसा जाता है. तो हाथ वैसे ही बॉडी भी साथ में मूव हो रही है. और when a person walks along with the motion of his legs, different parts of his body like hands, heads, etc. ये सब भी मूव होते दिखते हैं हमें. तो इससे क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये मोशन में है और एक डायरेक्शन के मोशन में है. जैसे ये इस डायरेक्शन में जैसे गया, वैसे ही जैसे हम ये एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो लड़की साइकिल चला रही है, तो ये साइकिल चला रही है, हमें ये ऐसा लग रहा है कि एक जगह पर खड़े होके ये साइकिल चला रही है, स्टैटिक है. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है. ऐसा हमें क्यों दिख रहा है? बिकॉज हम इसका एक एक मूवमेंट जब एकदम देखते हैं, जैसे कि ये इसकी जो साइकिल की चेन की मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसी है? वो फॉरवर्ड हो रही है. ठीक है, जो इसकी साइकिल की टायर है वो क्या हो रही है? बैकवर्ड जा रही है. इसके लेग्स जो हैं ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, है ना. साथ में इसके हैंड और बॉडी भी मूव हो रही है. तो हम ऐसे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, सभी चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं. बट जब आप इन टोटल एक बॉडी को मूव करते देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो फॉरवर्ड जा रहा है, जैसे इस केस में. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी आर इन मोशन इन डिफरेंट डायरेक्शन. डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशन कर रहे हैं, वो हमने देखा. एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैन बी वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स साइज. हम पिछले एग्जाम्पल में जैसे देख रहे थे कि ये बॉय की बॉडी के मूवमेंट छोटे छोटे हैं, पर जब ये मूव कर रहा है तो जब ये मूव कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसकी बॉडी का मूवमेंट छोटा था और उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो ज़्यादा बड़ा था उससे, है ना. इन दिस सिचुएशन टू स्टडी द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसे सिचुएशन में जब आपकी बॉडी की मूवमेंट भी है अलग अलग डायरेक्शन में और एज कंपेयर टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो छोटी है बॉडी की मूवमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में आप लीनियर मोशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें दो चीज़ें सिंप्लीफाई करके हमें रखनी पड़ती है, ऐसा कंसिडर करना पड़ता है. जो कि है फर्स्ट पॉइंट है कि अ पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑब्जेक्ट. उस होल ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको हम नलिफाई कर देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट की तरह. ठीक है, एंड द मोशन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. और इस जो एक पॉइंट जो हमने लिया, ऑब्जेक्ट के बदले हमने पॉइंट को लिया और वो किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसे हम स्टडी करते हैं एक लीनियर मोशन को स्टडी करते टाइम. सेकेंड है वी चूज दिस पॉइंट सच दैट द complete center of mass of the object seems to be located at this point. इस पॉइंट को हम ऐसे लेंगे कि जो मास है बॉडी का वो उसके सेंटर पे उस पॉइंट के सेंटर पे ही रिप्रेजेंट हो सके. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लड़की आपको दिख रही है, ये क्या कर रही है? मूव कर रही है. तो इसके अलग अलग इसका जो बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, पर हमें इसकी लीनियर मोशन को पढ़ना है. तो हम क्या करेंगे, ये लड़की जो मूव कर रही है उसके बदले हम क्या ले लेंगे? एक पॉइंट ले लेंगे. इस पॉइंट को ऐसे सेट करेंगे कि उस लड़की के बॉडी मूवमेंट्स नलीफाई हो जाए और इसका जो मास ऐसा लेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास सेम उसके बॉडी के मास के सेंटर से मैच होता हो. ठीक है, अब हम इस पॉइंट की
मोशन को स्टडी करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सेम मूवमेंट हुआ, तो हमें इसमें बेटर उसकी लीनियर मोशन को अंडरस्टैंड करने की अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।